हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड या देशांतर के बारे में। देखिए, कभी भी मैप में ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक, अब इसकी ज़रूरत हमको हर जगह पड़ती रहेगी। मान लेते हैं यहाँ पृथ्वी है। अब इसके बीचों बीच की जो काल्पनिक रेखा है जो दो भागों में काटती है, इसी को हम लोग क्या 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, इसी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहते हैं। अब इस भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ, जैसा भी हम लोगों ने देखा कि ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, तो उस हिसाब से इसके उत्तर की तरफ जितना भी क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ठीक, और इसी भूमध्य रेखा के नीचे वाले क्षेत्र को, पूरा जो क्षेत्र है, यह दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी उत्तरी गोलार्ध में जो इसका टॉप पॉइंट है, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर कहते किसे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। यानी ये रेखा क्या है, देशांतर रेखा है। तो देशांतर रेखा केवल एक ही नहीं है, टोटल 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे बनी हैं। ये एक्चुअली है नहीं, इसकी कल्पना की गई है अपने समझ के लिए। इस प्रकार 360 देशांतर रेखाएं हैं पृथ्वी पर। अब अगर इन देशांतर रेखाओं की लंबाई के बारे में बात करें हम तो जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में काट रही है, इस रेखा की जो लंबाई है, इसी लंबाई के बराबर जितनी भी रेखाएं हैं लगभग बराबर होती हैं। ठीक, और जो रेखा है इस भूमध्य रेखा को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं। हम बात करें दो देशांतर रेखाओं के मध्य की बीच अधिकतम दूरी, तो कहाँ पर होती है, ये देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा है, तो इनके मध्य की बीच की अधिकतम दूरी यहाँ देखिए भूमध्य रेखा के करीब होती है। यह दूरी कितनी होती है, यह दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो चूँकि एक रेखा ये देशांतर, एक रेखा ये है, तो जहाँ से स्टार्ट होती है पोल पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आके आपस में मिल जाती है। तो चूँकि यहाँ आके आपस में मिल जाती है, इसलिए यहाँ न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम इन द सेंस यहाँ पे 0 किलोमीटर होती है, चूँकि आपस में मिल जाती है। इसी क्रम में एक टर्म आता है गोरे। गोरे किसे कहते हैं, देखिए दो देशांतर, मान लीजिए देशांतर रेखा ये है, एक देशांतर रेखा ये है, इनके बीच की जो दूरी है इसी को क्या कहते हैं, गोरे। ग्लोब पर जो ये फिगर आपको दिख रहा है इस तरीके से, कि ऐसा ग्लोब जिस पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं दोनों एक साथ दिख रही हों, ऐसे ग्लोब को क्या कहते हैं, ग्रिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। प्रधान मध्याह्न रेखा है क्या चीज़, देखिए 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन DC में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इंग्लैंड में जो लंदन शहर है, सपोज़ यहाँ इंग्लैंड है और लंदन शहर में एक ग्रीनविच नामक स्थान है, उसी स्थान पर एक रॉयल लेबोरेटरी है, वेधशाला है, प्रयोगशाला, वहीं से जो रेखा गुजरती है देशांतर रेखा, उसी देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो मान लीजिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल को हमने मिला दिया, अब यह क्या है, 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्याह्न रेखा। अब इसी प्रधान मध्याह्न रेखा के थ्रू पूरी दुनिया में समय का निर्धारण होता है। चूँकि यह 0 है, अब इसी से आप आगे बढ़ेंगे। इसी 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहते हैं। ग्रीनविच, चूँकि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, और इसी को 0 डिग्री देशांतर को ही GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। और अगर हम भारत के सेंस में बात कर लें कि भारत में किस प्रकार का टाइम है, तो यह भारत में IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस GMT जो 0 डिग्री देशांतर है या GMT है, इससे कितना आगे है, चूँकि यह 0 है, तो इससे अपना प्यारा भारत में जो है समय 5.5 घंटे आगे है। अगर सपोज़ यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ 5.5 घंटे आप आगे कर लेंगे इसको। इस मैप में भी देख लेते हैं हम लोग क्षेत्र में, ठीक है। यहीं से मान लीजिए एक रेखा अगर हम खींच लेते हैं, यहाँ से एक रेखा, तो यही 0 डिग्री या प्रधान मध्याह्न रेखा है, ठीक है। अब इसी को GMT भी कहते हैं।
देखिए जैसा कि अभी हमने मैप में देखा था कि मैप में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर यानी नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो उस हिसाब से अगर हम इसको मान लीजिए एक मैप है, ठीक है, मैप को हमने फाड़ के ऐसे लगा दिया समझने के लिए, और इसको हमने क्या मान लिया, 0 डिग्री और या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इस प्रधान मध्याह्न रेखा के इधर क्या कौन सी दिशा होगी, इधर होगी ईस्ट, इधर होगी वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक। अब इस 0 डिग्री के पूरब को क्या कहते हैं, जितनी भी रेखाएं इधर हैं इधर इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। पश्चिम की साइड जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाती हैं। इस 0 डिग्री देशांतर के पूरब में कितनी रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं हैं। इसको क्या कहेंगे, 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं, ठीक। वैसे पश्चिम में अगर देख लें इधर भी 180 देशांतर रेखाएं हैं जो कि पश्चिम साइड में है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल हो जाएंगे 360। चूँकि पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं, 180 अंश पूर्वी, 180 अंश पश्चिमी में पूर्वी देशांतर और पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। इधर भी 180 पूर्वी देशांतर, इधर भी 180 देशांतर रेखाएं जो कि पश्चिम की तरफ है, पश्चिमी देशांतर है। लेकिन टेक्निकली ये जो 180 अंश पूर्वी देशांतर है और इधर 180 अंश पश्चिमी देशांतर है, ये टर्न करके ये 180 अंश पूर्वी या 180 अंश पश्चिमी एक ही रेखा है, ठीक है। इसको हम लोग ग्लोब पे देख लेते हैं एक बार। देखिए ग्लोब है या ये पृथ्वी है। अब हमने इसको क्या 0 डिग्री मान लिया इस वाली रेखा को। अब यहीं से इधर ईस्ट है पूरब, इधर पश्चिम है, वेस्ट है, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर दोनों रेखाएं एक हैं। तो हम लोग देख लेते इसको। यह प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर है। इसके अगर हम पूरब में चल रहे हैं, देखिए 15, 30, 45 मान लीजिए इसे, ऐसे कर करके 180 अंश इधर पूर्वी देशांतर हो गया। और अगर हम इस प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम की तरफ चलें इधर, तो 60, 65, 75, 90, 100 से कर करके 180 अंश आके फिर ही मिल जाएगा। तो चूँकि हम पूरब की तरफ से आए थे 180 अंश और पश्चिम की तरफ से आए, तो दोनों जो रेखाएं हैं 180 अंश एक ही रेखा है यहाँ पे मिलेंगी। अब इसी चीज़ को चूँकि ग्लोब पे है, इसी चीज़ को हम लोग एज ए पिक्चर हम लोग फाड़ के एक फिगर में कर लिए हैं, तो उसको वहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। अभी जो चीज़ हम लोगों ने ग्लोब पे देखा उसी चीज़ को आप समझिए कि ग्लोब को फाड़ के इस तरीके का आप फिगर बना दिया गया, ठीक है। अगला हिस्सा 0 डिग्री देशांतर है प्रधान मध्याह्न रेखा। इधर पूरब की तरफ आएंगे हम लोग 180 अंश पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम की तरफ आएंगे तो देखिए चूँकि ये फिगर है, ये ग्लोब तो है नहीं या कोई गोल संरचना तो है नहीं, तो इधर से अगर आप मोड़ लेंगे इधर इस साइड, ठीक, अगर इस कोने को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक गोल संरचना बन जाएगी, लेकिन इसको फाड़ के फैला दिया गया है बस। तो इधर की तरफ आए हम लोग पूरब की तरफ, और यहीं से बढ़ लिए अगर हम पश्चिम की तरफ 180 अंश पश्चिमी, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं आके एक कहीं यहीं टच होंगी, तो इसी को क्या करके फैला दिया गया है। तो ये वाली रेखा जो रेखा दिख रही है यही 180 अंश पूर्वी तथा 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि 180 अंश पूर्वी तथा पश्चिमी देशांतर क्या एक ही रेखा है। तो आप लोगों ने देख लिया कि 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों रेखाएं एक ही हैं। के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन से देशांतर तथा समय का संबंध रहता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर, सपोज ये पृथ्वी है तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा राउंड घूमने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे का। अगर पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/24 या कितना आएगा 15, यानी पृथ्वी एक घंटे में कितना घूमेगी 15 डिग्री, ठीक। तो जैसा हम लोगों ने देख लिया कि एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, तो चूँकि एक घंटे में कितना मिनट होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री, एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का टाइम लगेगा।
चूँकि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने मिनट में? 4 मिनट में। 15 चौको 60। ठीक, तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी को 1 घंटे में कितने का फ़र्क होता है? 15 डिग्री का। तो सपोज अगर ग्लोब पे या मैप पे कोई 2 स्थान है, मान लीजिए एक स्थान ए है, एक देश मान लीजिए, और दूसरा अगर देश बी है, इनके बीच का अगर देशांतर के बीच हम देख लें अंतर कितना है, तो 15 डिग्री का मान लीजिए अंतर अगर है, ठीक है, तो इन 2 देशों के बीच कितने समय का अंतर होगा? 1 घंटे का फ़र्क होगा। अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे दिन के 1 बज रहे होंगे, यानी 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर रहता है, और 1 डिग्री के अंतर पर 4 मिनट का अंतर रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी कि ये जो 0 डिग्री है, जो कि लंदन के कहाँ ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरी थी, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा या GMT भी या 0 डिग्री भी कहते थे। अब इसके पूर्व साइड में 180 अंश आए तो क्या हुआ? 180 अंश पूर्वी, इधर पश्चिम की तरफ आए थे तो 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो जो ये 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा या 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा यहाँ पे दिख रही है, इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से देखेंगे तो यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, नहीं तो इसी में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और बहुत बार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी इतने टॉपिक टफ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आदमी उसको समझ नहीं पाता। देखिए, यह जो रेखा है 180 अंश पूर्वी या पश्चिमी जो भी आप कहें, इसके दोनों साइड में क्या 1 दिन का अंतर पाया जाता है। देखिए, हम लोग बात करें जो हमारा रूट पॉइंट है या 0 डिग्री है, इधर की तरफ पूरब, यहाँ से अगर पश्चिम की तरफ जाएं तो ये चीज़ें घूम के ऐसे पश्चिम घूम के कहाँ निकलेंगी? इधर की तरफ। आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में। इधर की तरफ तो पूरब आ गए हम लोग 180 अंश पूरब, लेकिन अगर इधर की तरफ निकले तो पश्चिम की तरफ यह चीज़ घूम के कहाँ जाएगी? ये घूम के यहाँ निकलेगी इस साइड। चूँकि अब पश्चिम की तरफ से आ रही है, चूँकि ये फिगर है, फिगर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, लेकिन आप लोग ध्यान से समझ लेंगे इस चीज़ को। तो इस रेखा के इस साइड या इस साइड 1 दिन का अंतर पाया जाता है। मान लीजिए कोई अगर नाव है, गलती से इधर है और अभी इस वाली रेखा को पार करके 1 आध घंटे में इधर चलाया, तो इसके मध्य जो अंतर होगा ना, वो पूरे 24 घंटे, पूरे 1 दिन का अंतर गिना जाएगा कैलकुलेशन में। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं अभी। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री की एंगल में या क्या 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 180 डिग्री देशांतर पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ भी 180 डिग्री, तो इधर वाले समय में 12 घंटा इधर काउंट हो जाएगा और 12 घंटा इस साइड पश्चिम की साइड काउंट हो जाएगा। टोटल मिला के कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। इस वाले फिगर में अगर अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल डेट लाइन की हम लोग बात करें तो सपोज़ इधर तो हम लोगों ने देख लिया कि 12 घंटा इधर हो जाएगा पूरब की तरफ और 12 घंटा इधर काउंट हो जाएगा पश्चिम की तरफ। ठीक, अब ये जो पूरब की तरफ 12 घंटा है, यह 12 घंटा आगे का टाइम है, आगे का समय। इधर जो पश्चिम का टाइम 12 घंटा है, यह बैक टाइम चल रहा है। ठीक है, आगे का टाइम इन द सेंस अगर मान लीजिए 0 डिग्री है और यहाँ दिन के क्या 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर हम कहें कि 2 घंटा आगे, 2 घंटा आगे का मतलब यहाँ से 1 2 यानी दोपहर के 2 बज रहे हों। अगर हम कहें 5 घंटा आगे है इस 0 डिग्री के सापेक्ष, तो इधर पूरब की तरफ आएंगे हम लोग तो यहाँ शाम के 5 बज रहे होंगे। अगर यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ शाम के क्या 5 बज रहे हैं। यानी इस वाले रेखा से, प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर जो पूरब की तरफ जो भी है आप चलेंगे, जो भी स्थान है, ये इस वाले जगह से जो समय है ये आगे की तरफ है। और इधर अगर पश्चिम की हम बात कर लें तो यह पश्चिम में क्या बैक में रहता है, पीछे की तरफ रहता है समय। अगर सपोज करें कि कोई नाव है समुद्र में जा रही है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, यह अगर यहाँ पे नाव आ गई तो
और इस लाइन को अगर नाव क्रॉस कर ली तो ये क्या एक दिन पीछे चले जाएगी। अगर कोई नाव इधर की इस रास्ते की तरफ आ रही है मान लीजिए, तो वह नाव अगर इसको क्रॉस कर लिया तो वह 24 घंटे आगे आ जाएगी। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं दिन के हिसाब से। मान लीजिए इधर इस वाले साइड में, यहाँ से पूरब की तरफ, यहाँ पे अगर है सोमवार का दिन, ठीक, और कोई नाव यहाँ से पश्चिम की तरफ से आके पश्चिम इधर आके घूम के फिर इस वाले लाइन की तरफ, चूँकि 180 अंश पूर्वी पश्चिमी दोनों एक ही हैं, पश्चिम से आके इधर आ गई। इधर सोमवार था तो इधर इस वाले साइड में कोई नाव अगर इधर जा रही है और इस वाले लाइन को क्रॉस कर लिया, इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो यहाँ किस वाले उसमें दिन में कुछ चली जाएगी, यहाँ पे उस दिन संडे यानी एतवार होगा। तो आप लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन को भी अच्छे से समझ लिया है। अब हम 0 डिग्री यानी प्रधान मध्याह्न रेखा जो भी हम लोग देख रहे थे उसके सापेक्ष अपने प्यारे भारत देश की क्या अवस्थिति है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की अवस्थिति बताइए, तो कुछ इस प्रकार से दिया रहता है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन हम लोग रट तो लेते हैं, लेकिन हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर है, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा गया। अब भारत अपना इधर पूरब की तरफ स्थित है, ठीक है। तो पहले तो क्लियर हो गया कि किधर चलना है हमको, पूरब की तरफ। अब यहाँ से जब आप इधर की तरफ चलेंगे तो आप 1 2 3 डिग्री देशांतर, 4 डिग्री देशांतर, इस तरीके से आप बढ़ेंगे। तो भारत स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए भारत इस पॉइंट पे स्टार्ट है, यानी एक देशांतर रेखा ऐसे गई होगी। यह देशांतर रेखा है क्या चीज़, यही देशांतर रेखा 68 हम लोग 0 से स्टार्ट किए थे, तो इस प्रकार 68 यानी 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पे स्टार्टिंग हुआ। अब यह ख़त्म कहाँ होगा भारत, तो इस वाले पॉइंट पे आएंगे आप, अरुणाचल प्रदेश के लास्ट वाले पॉइंट पे। यह पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट। इसीलिए लिखा जाता है कि भारत की स्थिति 68/7 से 97/25, ठीक, पूर्वी देशांतर। इधर क्या पूर्वी देशांतर में क्या है, तो मान लीजिए एक पृथ्वी है, यहाँ पे 0 डिग्री क्या है अक्षांश रेखा जो भूमध्य रेखा है, इसके सापेक्ष क्या है, तो मान लीजिए 0 है, तो अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा है, ठीक है। उत्तर की तरफ आप बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ेंगे ऊपर की तरफ। तो यह स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यह स्टार्टिंग पॉइंट आपकी है 8 डिग्री 4 मिनट से, और ये ख़त्म कहाँ होगी, इधर आप ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 37 डिग्री पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे। तो यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत की अवस्थिति बताइए। तो इन सभी चीज़ को इस अक्षांश के सापेक्ष और ये जो देशांतर था इसके सापेक्ष 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तरी, और 68/7 यानी 68/7 यहाँ से लेकर 97/25 यहाँ तक का पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत की अवस्थिति कैसे पता करते हैं। तो दोस्तों अगर ये देशांतर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।